मेरे प्यारे बच्चों को नमस्कार। आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन से जो मोस्ट पॉसिबल अभिक्रियाएं हैं 2026 में बोर्ड में आने के लिए, उनको हम लोग आज डिस्क्राइब करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अनुमान ये है कि सारी अभिक्रियाएं जो आज मैं कराने जा रहा हूँ 10 से 15 अभिक्रियाएं होंगी नेम रिएक्शन, इनसे ही आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पहली अभिक्रिया है मेरे पास बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। नाम भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया। बेटा इसमें क्या होता है, बोरोडीन हुंसडीकर अभिक्रिया में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण RCOOAG, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है ब्रोमीन के साथ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। इसको आश्रित करते हैं तो बेटा यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 1 मोल बाहर निकलेगा, दूसरा मोल AG और Br, AG और Br, तीसरा मोल R और Br। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जहां R क्या है, एल्किल समूह है। इस टाइप से हम लोग बना लेंगे, आगे जो भी कन्वर्जन चेंज करना होगा। दूसरी क्रिया है फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन अभिक्रिया। फिंकलस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है, एक एल्किल हाइलाइड से दूसरा एल्किल हाइलाइड बनाया जाता है। RX की अभिक्रिया NaI से कराई जाती है मेथिल अल्कोहल या एसीटोन की उपस्थिति में। CH3OH या एसीटोन CH3CO CH3 की उपस्थिति में कराई जाती है। तो यहाँ से ये वाला भाग कल निकल जाएगा, ये यहाँ बन जाता है बेटा RI और बनता है NaX। जहाँ जो X क्या होता है, वेयर X होता है हाइड्रोजन। और इन हाइड्रोजनों में कौन सा हाइड्रोजन लिया जाएगा, हाइड्रोजनों में यहाँ पर I है तो I को छोड़ करके हम लोग Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं और F ले सकते हैं। तीसरी अभिक्रिया हम लोगों की है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी संबंधित है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या होती है, इसके जस्ट विपरीत होती है। यहाँ पे Br ले लिया जाए, यहाँ पर RI ले लिया जाए, तो हम ले रहे हैं RBr और इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाती है, AgF से। तो बेटा यहाँ से जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, AgBr और यहाँ बनेगा RF। आई होप ये समझ में आई होगी आप लोगों को। चौथी अभिक्रिया हम लोग स्टार्ट करते हैं। चौथी अभिक्रिया का नाम है सेट जेफ नियम। सेट जेफ नियम या सेट जेफ नियम। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें ये होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे Br हो सकता है, यहाँ पर I हो सकता है, यहाँ पे Cl हो सकता है। इसकी क्रिया होगी KOH और ये KOH हम लोगों का कैसा होता है, एल्कोहल वाला होता है, एल्कोहलिक होता है। तो यहाँ से दो उत्पाद बनते हैं। कितने उत्पाद बनते हैं, दो। तो पहला तो बेटा यहाँ से ये केस Br निकल जाएगा
उसके बाद में एच, यहाँ से OH है। अब यहाँ से जो उत्पाद बनते हैं दो प्रकार से बनते हैं। यहाँ से उत्पाद बनेगा दो प्रकार से। पहला उत्पाद बनता है, जो मुख्य उत्पाद होता है वो 80% बनता है, जो सह उत्पाद होता है वो 20% बनता है। तब मुख्य उत्पाद में क्या होता है, जो OH यहाँ पर है, ये जो हाइड्रोजन परमाणु जहाँ जुड़ा हुआ है उसके पड़ोस से इस हाइड्रोजन परमाणु को निकाल देगा, और यहाँ क्या निकालेगा, यहाँ निकालेगा H2O। ये तो KBr तो निकला ही होगा यहाँ से, तो अगर H यहाँ से निकला होगा तो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ CH और CH तो डबल बॉन्ड आएगा, CH यहाँ CH3, ये होती है ब्यूट 2E, ये बनती है 80%। दूसरे में क्या बनेगा, ब्यूट बनीन बनती है, वो बनती है 20%। उसमें जो Br तो KBr तो निकला ही था यहाँ से, OH यहाँ से और H यहाँ से निकलेगा, तो H यहाँ से निकलेगा तो ये बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो 1 ब्यूटीन बनती है, इसका बनने के चांसेस हैं 20%। 2 ब्यूटीन बनती है, इसके बनने के चांस कितने हैं, 80%। आई होप सेट जेप नियम आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आज जितनी भी इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट अपक्रिया हैं सभी कराने की कोशिश कर रहे हैं। 5वीं क्रिया है वुड्स अपक्रिया। वुड्स अपक्रिया, वुड्स अपक्रिया में क्या होता है बेटा, एल्किल हैलाइड RX, एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनती है, ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ से X, इधर से X, इधर से Na, ये दो भाग NaX जाएंगे निकल, तो 2NaX जाएगा निकल, R और R बन जाता है, R को बोलते हैं एल्केन। तो यहाँ से उत्पाद मेरा क्या बनेगा, एल्केन उत्पाद बन करके तैयार होता है। ये क्रिया भी कौन से वुड्स क्रिया है। फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया, फिटिंग अपक्रिया में क्या होगा, जहां पर मेरे पास जो एल्किल हैलाइड है, यहां भी एल्किल हैलाइड है, बस इन दो एल्किल हैलाइड की जगह पर क्या होगा, एरिल हैलाइड लिया जाएगा, एरिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड C6H5 C6H5X प्लस 2Na इधर X C6H5 प्रेजेंट सेम होगी ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति होगी, निकलेगा भाई यहाँ से X, यहाँ से X, यहाँ से 2Na, तो C6H5 बॉन्ड C6H5 से मतलब डाईफेनिल बनेगी। यहाँ से आपकी क्या बनेगी, डाईफेनिल। तो फिटिंग अपक्रिया आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम लोग करते हैं इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, आधा भाग लेंगे वुड्स से और आधा भाग लेंगे फिटिंग से, तो उस अपक्रिया का जो नाम होगा वो नाम क्या होगा, वुड्स फिटिंग अपक्रिया। तो फिटिंग से ले लो आधा भाग C6H5X, बीच में वही रखना है ट्वाइस Na, आधा भाग वुड्स वाले से तो X और R, यहाँ पे क्या रहेगा, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति रहेगी, बस वही पीछे की तरह इधर से X, इधर से X, इधर से 2Na निकल जाएगा, बनेगा C6H5R प्लस 2NaX। आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको। यहाँ पे R क्या होता है, एल्किल समूह होता है। अगली क्रिया हम लोग देखते हैं फ्रीडेल क्राफ्ट क्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट्स अपक्रिया। ये जितनी भी अपक्रियाएं हैं सारी अपक्रियाएं इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये समझ में आना चाहिए। सभी अपक्रियाएं क्या है, इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं। फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया, फ्रीडेल क्राफ्ट अपक्रिया में क्या होता है, जो बेंजीन की अपक्रिया
ये होती है किससे? क्लोरोफॉर्म मेथिल क्लोराइड से। CH3Cl CH3Br C2H5Cl C2H5Br से होगी किसकी उपस्थिति में? ड्राई AlCl3 निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेंजीन से यहाँ से H, यहाँ से Cl, ये HCl जाएगा निकल, और बेंजीन रिंग में नाभिक पे क्या जुड़ जाएगा? जुड़ जाएगा आपका CH3। तो ये जो बन जाएगी यहाँ जुड़ेगा CH3, ये होती है टालून। टालून आपकी बन जाती है। आई होप ये क्रिया भी समझ में आ गई होगी आपको। इसके बाद में आगे शुरुआत करते हैं हम लोग। अगली क्रिया है हेलोफॉर्म क्रिया। हेलोफॉर्म क्रिया आपको 2-3 प्रकार से मिलेगी। तो फर्स्ट इसमें एथिल अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस हेलोजन प्लस NaOH या KOH, कोई सा क्षार ले लेंगे। बेटा यहाँ से क्या बनेगा? यहाँ से बनता है हेलोफॉर्म CHX3 प्लस HCOONa प्लस NaX प्लस H2। इसको बैलेंस करने के लिए एक ट्रिक होती है, इधर 46 इधर यहाँ पे 55। ये हेलोफॉर्म का फर्स्ट पार्ट है। हेलोफॉर्म का सेकंड पार्ट क्या होता है? सेकंड पार्ट आपको ऐसे मिलेगा CH3CHO प्लस X2 प्लस NaOH। यहाँ बनेगा तो यही CHX3 प्लस HCOONa प्लस NaX प्लस H2। यहाँ पे 46 55, यहाँ पे क्या करना है? 34 और 33। कितना? 34 और 33 आया होगा आप लोगों को, 34 और 33 से। तीसरा पार्ट इसी का होता है, वो एसीटोन से बनता है CH3CO CH3 प्लस X2 प्लस NaOH। इधर यही रहेगा CHX3। तो देखो इन दोनों में 2-2 कार्बन थे, तो यहाँ फार्मेटाइन बनता है सोडियम फार्मेट। यहाँ पे 3 कार्बन है, तो यहाँ बनेगा सोडियम एसीटेट। इधर यही रहेगा आपका NaX प्लस H2। भाई यहाँ पे भी 34 और 33। ये भी आई होप आपको क्रिया समझ में आ गई होगी। क्या समझ में आया बच्चों? ओके, आई होप ये समझ में आ गई होगी आपको। थोड़ा एडजस्ट कर लें, आपको कॉपी में दिखाई देना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है। अब आया क्लियर। ये ऐसे कर लें, ऐसे। ओके 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 ओके। इसके बाद हेलोफॉर्म होगी। 10वीं अब क्रिया है फ्रैंकलैंड क्रिया। फ्रैंकलैंड क्रिया जो हमने अभी वुड्स क्रिया की थी, उसी का दूसरा, उसी प्रकार से क्रिया होती है। उसमें भी एल्किल हैलाइड, जहां पर सोडियम धातु होती है वहां पर क्या ली जाएगी? जिंक धातु। उपस्थिति वही रहेगी ड्राई ईथर। यहां से X, यहां से Na, ये निकल जाएगा आपका। तो यहाँ बनेगी R सिंगल बॉन्ड R मतलब एल्केन, और यहाँ पे ZnX2। 11वीं क्रिया है विलियमसन संश्लेषण क्रिया। विलियमसन संश्लेषण
विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है, जो मेरे पास अभी बना था RX एल्किल हैलाइड की क्रिया होती है सोडियम एल्कोक्साइड से। किससे होती है, सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये और ये यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ बनता ROR प्लस NaX डाई एथिल ईथर यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद में कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इसमें बेटा क्या होता है, इसमें जो एल्थिल जो एमीन होती है एल्किल एमीन, इसमें एमीनों का परीक्षण किया जाता है। और एमीनों के परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, क्लोरोफार्म और KOH या NaOH। और KOH NaOH कैसा होता है, एल्कोहलिक होता है। तो बेटा यहाँ से KCl निकल जाएगा, ये तो 3KCl, तो 3 से गुणा कर दिया जाएगा। और जो O होगा वो निकलेगा जल के रूप में, तो 3H2O निकलेगा। यहाँ बचेगा RN, यहाँ बचेगा C। तो क्या बना मेरा जो बच्चा वो बन गया RNC एल्किल आइसोसाइनाइड। और एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, या फिर इसको देखो दूसरा अथवा और यहाँ पर ले C6H5NH2 एनिलीन क्लोरोफार्म प्लस KOH, और KOH कैसा, एल्कोहलिक वाला 3। बिल्कुल वैसे ही RH जगह पर C6H5 लेना है, ये फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5NC 3KCl और 3H2। आई होप ये क्रिया आपको समझ में आ रही होंगी। तो फिर आगे हम लोग और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। इसके बाद में जो क्रिया आएगी वो आपकी आएगी गाटरमान। 13 नंबर पे गाटरमान, गाटरमान गाटरमान क्रिया या गाटरमैन क्रिया भी इसका नाम होता है, गाटरमान या गाटरमैन क्रिया। बेटा ये क्या होती है, इसमें होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl, C6H5N2Cl को गर्म किया जाता है CuCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में। गर्म करेंगे तो यहां से N2 जाता है निकल, और यहां बनेगा C6H5Cl। ये मेरी क्रिया होती है कौन सी, इस अभिक्रिया का नाम होता है गाटरमान अभिक्रिया। उत्प्रेरक अगर मेंशन करना चाहो तो कर लो CuCl और HCl। ओके, इसके बाद में अगली क्रिया है, इसी से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये सेंडेमायर अभिक्रिया। सेंडेमायर अभिक्रिया क्या है बेटा, सेंडेमायर अभिक्रिया में एनिलीन से बनता है, एनिलीन से बनाया जाता है क्लोरोबेंजीन। तो पहले एनिलीन को परिवर्तित करें किसमें, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में। तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप अगर चलते हैं तो सोडियम नाइट्राइड NaNO2 इसकी क्रिया HCl से कराते हैं। तो बेटा यहाँ बन जाता है नाइट्रस अम्ल HNO2 प्लस NaCl। जो हमने नाइट्रस अम्ल यहाँ से तैयार कर लिया, नाइट्रस अम्ल बन गया। तो यहाँ पे लो एनिलीन C6H5NH2 प्लस नाइट्रस अम्ल HNO2 प्लस HCl। तो बेटा यहाँ से C6H5N2Cl और यहाँ से जल के मोल 2 निकल जाते हैं। कितने निकलेंगे, 2H2। अभी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन गया। अब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और ये जो क्रिया होती है वो तापमान याद रखना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन से 278 केल्विन ताप पर होती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गई होगी। इसमें भी उत्प्रेरक बेटा वही होता है जो उत्प्रेरक यहाँ लिया जाता है Cu2Cl2 या CuCl
HCl तो यहाँ ले लिया। आगे C6H5N2Cl बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसको CuCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में कितने ताप पे 60 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म कर देंगे। तो N2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा बेटा, N2 निकलेगा बाहर, यहाँ बन जाएगा C6H5Cl। अगली क्रिया DDT अब क्रिया क्या होती है, तो इसमें क्लोरल CCl3CH2 इसको क्लोरोबेंजीन के साथ, किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करेंगे। यहां से O, यहां से ये दोनों H, इधर से O इधर से H निकलेगा। ये क्रिया होगी किसकी उपस्थिति में, ये होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो ये H2O को अलग निकाल दो, इधर रख दो, बचा हुआ उसको ऐसे लो CCl3CH दो बार, इधर ये रिंग Cl, इधर Cl। नाम बेटा से कैसा पड़ा, दो Cl है, दो Cl को बोलते हैं डाई क्लोरो, दो रिंगे हैं तो डाई फेनिल, तीन Cl है तो ट्राई क्लोरो, एक दो कार्बन के लिए एथेन, शॉर्ट में से बोलते हैं DDT। आई होप ये सारी क्रियाएं आपको समझ में आई होंगी। अगर सारी क्रियाएं समझ में आई हों तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। ओके।